Hello everyone, we welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. Hello everyone, we are on our last part of गरुड़ पुराण। पहले हमने देखा था कि जो पार्ट था वो था आचार्य खंड। सो व्हाट वाज आचार्य खंड इज हाउ शुड बी अ बिहेवियर, हाउ वी शुड बिहेव। तो पूरा इतिहास हमारा राइट फ्रॉम द यूनिवर्स टू दिस व्हाट यू से टू दिस प्लैनेट एंड ऑल द कल्पास एंड एवरीथिंग। Now today we are going to start with uh, the last part, that is the Acharya. So today we are going to start with Dharmakand. So Dharmakand means what? कि जो जो हमने धर्म करना जरूरी है। तो इंडेक्स में इसका नाम दिया है धर्मकांड, बट यहाँ पे लिखा गया है ब्रह्मकांड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मैंने दूसरे बुक्स मंगाए थे, तो ये जो हमने अभी तक जो भी चीजें की है वो बुक्स में बिल्कुल दिया नहीं है। सो ओनली इन दिस व्हाट डू यू से द हिंदी बुक आई गॉट ऑल ऑफ दिस। अदरवाइज जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले बुक्स थे, मतलब मोस्ट ऑफ देम हैव जस्ट पुट दिस पार्ट इन द गरुड़ पुराण। प्रॉब्ली दैट इज वन ऑफ द थिंग कि लोगों को सिर्फ ये पार्ट पता है एंड बाकी का जो पहला इतना ब्यूटीफुल कंटेंट है वो मिस कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो श्री परमहात्मने नमः। भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्व का प्रतिपादन श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़, ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। ओके, तो प्राचीन समय की बात है जगत के नेत्र स्वरूप उन परब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड टू माय वॉइस, जस्ट गिव मी सम टाइम। सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। ये हमको पता है कि वो नैमिष अरण्य में सब बैठ के ये पुराण सुन रहे हैं। तो वे सभी जितेंद्रिय भूख प्यास को जीत लेने वाले सत्यपारायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहां कोई यज्ञ के द्वारा यज्ञपति की, कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक पर ब्रह्म की, और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मागण एक स्थान पर एकत्र हुए। उर्वरिता वे मुनिगण संख्या में 26,000 थे एवं उनके शिष्य परिशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले वीतराग एवं मात्सर्य रहित वे महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि इस संसार में दुखित प्राणियों में भगवान हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी और कैसे अधिदेविक
आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनय पूर्वक उनसे कहा कि शौनक जी ने कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्धा सिद्धाश्रम में विराजमान है। वे भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासा विषय सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछे। शौनक मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धार्थ आश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत, इस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप बताएं। साथ ही साथ यह भी बतलाने की कृपा करें कि मुश्किलता में साधन भूत तत्व क्या है। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरु श्रेष्ठ, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग उन श्रेष्ठ तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि के विषय में सुने। ऋषियों, नारायण के समान न कोई है, न कोई न हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। इस सत्य वाक्य के द्वारा आप सभी के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुव्रत, यह आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद जानने योग्य वे हरि ही है। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई है, इसलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय है। वे विष्णु ही सब में ज्ञान रूप से प्रकाशित है, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य है। वे सभी में प्रधान है और सबसे बढ़कर है, इसलिए भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य है। भगवान विष्णु के समान न कोई देवता है और न वायु के समान कोई गुरु। विष्णु पदी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। कलियुग में सभी पुराणों में 3 पुराण भगवान हरि को प्रिय और मुख्य है। उनमें भी कलिका में कलिकाल में मनुष्यों का कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें जिनसे सर्वप्रथम सृष्टि हुई है उन श्री हरि का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए यह भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा और महेश आदि की सृष्टि बनी हुई बताई गई है। हे विप्र, इस प्रकार इसमें अनेक प्रकार के अर्थों का तथा तत्व ज्ञान का निरूपण हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण तथा गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ कहा गया है। कलयुग में ये 3 पुराण मनुष्य के लिए प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी गरुड़ पुराण की विशेषता कुछ अधिक है। यह गरुड़ पुराण 3 अंशों में विभक्त है। इसके प्रथम अंश को कर्मकांड, द्वितीय अंश को धर्मकांड और तृतीय अंश को ब्रह्माकांड कहा जाता है। अच्छा, इंडेक्स में और कुछ है, इधर और कुछ है। उन तीनों कांडों में भी अंतिम यह ब्रह्मकांड श्रेष्ठ है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। एंड इसी को लोग पता नहीं, फियर या व्हाटएवर, इसकी वजह से ये लोग पढ़ते नहीं हैं। हे विप्रो, इस तृतीयांश अर्थात ब्रह्मकांड के श्रवण से जो पुण्य होता है उसे भागवत श्रवण के समान पुण्य फल वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्म कांड के पारायण से वेद पाठ के समान फल प्राप्ति होती है। इसमें संदेह ही नहीं है। हे विप्रगणों,
इसके पाठ करने का जो फल कहा गया है वह केवल श्रवण करने से भी मिल जाता है। भगवान हरि ने ही व्यास रूप में अवतारित होकर भगवान विष्णु, गरुड़ आदि पुराणों की रचना की है। विष्णु धर्म का प्रतिपादन करने में गरुड़ पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ है, यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जलजों में कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है और हरि ही शरण है तथा वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। अभी गरुड़ जी को श्री कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे उन भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु दैट इज कृष्ण से कहा कि विष्णु से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की, इस विषय में प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे सुव्रत, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु है और वे व्यापक तत्व हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों वाले इस दृश्य जगत को वे एक रूप बनाकर प्रलय काल में वे अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवयव तथा वैभव आदि ऐश्वर्यों में भेद रूपी दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। जिस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान भी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं, ब्रह्मा तथा इंद्र, मरुत आदि देवों को मुक्ति को तथा मुक्ति के लिए सचेष्ट जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। पूरे कल्प तक वे रहते हैं। जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। उस समय सर्व वेदात्मिका लक्ष्मी भक्ति से समन्वित हो भगवान की स्तुति करते हैं। उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। पर्यकंड रूप में वे ही देवी हो जाती है। एवं वास वो ही देवी हो जाती है। एवं वास रूप से लक्ष्मी के रूप में भी विराजमान रहती है। वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती है। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उस परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट है। सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट हैं। आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हो। आप में आप में ही ब्रह्मा शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्र आदि में अमुख्य है। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव से अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और काल से देश का अनंत्य होता है, किंतु देश काल में गुण या कार्य से अनंत्य नहीं होता। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है। आपको न मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ है। देवर्षि नारद आदि ऋषि, गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर सामान्य लोगों की तो क्या बात है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद आदि
के जितने अक्षरों का पाठ होता है वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आप आपको वे अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का गान किया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है वेद विजों में उत्तम है, उसे वेद पाठी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को विष्णु तत्व बतलाते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से महान अपराधी बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु है, कृपालु है। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें क्षमा कर देंगे। कल्पांत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया। वेदों के द्वारा जानने योग्य यज्ञ स्वरूप हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जगत की रक्षा करें। हे केशव, अब आप अपनी योग निद्रा का परित्याग कर उठे। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्पादिक का अंत करने के लिए आप उठे। हे महात्मा, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वसुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत तथा हे माधव, अब आप उठे। हे वैकुंठ, हे दयामूर्ते, हे लक्ष्मीपते, आपको बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे सचिपते, आप ब्राह्मणों तथा गौओं के स्वामी हैं। आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम तथा अथर्व प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हे और हैं और स्तुतियां आपको प्रिय हैं, इसलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला दैट इज लक्ष्मी के पति हैं। आप शीघ्र ही उठे। इस योग निद्रा का परित्याग कर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर कर जागृति की जगत की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग कर शीघ्र ही जाग गए। अभी नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिमानी देवों का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे विनीतासुत गरुड़, योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा हुई। यद्यपि इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण कहे गए हैं। उनका परस्वरूप भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परतत्व और अपरतत्व व्यक्ति मात्र से है, देश और काल के सामर्थ्य से परत्व और अपरत्व नहीं। उनका पूर्ण रूप है, उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य है वो उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुरुमयी माया में भगवान अपनी शक्ति कर आधान करते हैं। वे वीर्य स्वरूपी भगवान वासुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विंता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान है। वीर्य स्वरूप ही भगवान वासुदेव है और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त है। इनके अचित्य वीर्य और चित्त वीर्य के भेद से ये 2 रूप हैं।
एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान है, इन्हीं में अभेद का चिंतन करना चाहिए। तो हम सबको मालूम है कि एक ही पॉइंट ऑफ लाइट है, उसके उसके दो पार्ट्स है। जैसे हम यिन और यांग कहते हैं, वैसे ही स्त्री रूप एंड पुरुष रूप और एक ही पॉइंट से आते हैं। देवी लक्ष्मी परात्मा से कभी वियुक्त नहीं है, वे नित्य उनकी सेवा में अनिरुक्त है। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र है, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरणाबिंद में परम आदर से शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। हरि के बिना देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आदान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण जी ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के तीन गुणों की सृष्टि की है, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी तीन रूप धारण किए हैं, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से सत्वाभिमानी रूप को श्री देवी, रजोगुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तमोभिमानी रूप को दुर्गा देवी कहा गया है। तीनों रूप में अंतर नहीं जानना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि तीन रूप है, इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंध तमस नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी तीन रूप धारण किए हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोगों की वृद्धि दैट इज पालन करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सत्व गुण से विष्णु नाम वाले कहलाते हैं। सृष्टि करने के लिए साक्षात हरि ने रजोगुण के अधिक्य से ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। अगेन वन पॉइंट ऑफ लाइट, बट उनके पांच से ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वे अव्यय हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं, तो उनमें क्षोम उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महत्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान से ब्रह्मा और वायु का प्राकट्य हुआ। यह महत्व रज प्रदान है। इस सृष्टि को गुण वैषम्य नामक सृष्टि जाना चाहिए। इस प्रकार के विशिष्ट महत्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं ही प्रविष्ट हुए। हे महाभाग, उसके बाद उन्होंने उसे महत्व को क्षुब्ध किया। क्षोम के फलस्वरूप उसमें ज्ञान द्रव्य क्रियात्मक अहम तत्व उत्पन्न हुआ। इस संहत से तत्वाभिमानी देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड़ और हर उत्पन्न हुए। इस अहंत तत्व से तत्वाभिमानी देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड़ और हर उत्पन्न हुए। हे खग, इस अहंत तत्व में साक्षात हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मी के साथ भगवान हरि ने स्वयं उस अहंत तत्व को संक्षुब्ध किया। वैकारिक तामस और तेजस भेद से अहम तीन प्रकार का है। उस अहम के नियामक रुद्र भी तीन प्रकार के हुए। वैकारिक अहम मत में अहम में स्थित रुद्र वैकारिक कहे गए हैं। तामस में स्थित रुद्र तामस कहे गए हैं और तेजस में स्थित रुद्र लोक में तेजस कहे गए हैं। तेजस अहम तत्वों में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि ने प्रविष्ट होकर उसे संक्षुब्ध किया। इससे वह 10 प्रकार का हुआ, जो श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण तथा वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्य, इन कामेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में 10 प्रकार का कहा जाता है।
वैकारिक अहम तत्व में प्रविष्ट होकर हरि ने उस सुप्त किया। महतत्व से एकादश इंद्रियों के एकादश अभिमानी देवता प्रकट हुए। प्रथम मन के अभिमानी इंद्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनंतर अन्य इंद्रियों के अभिमानी देवों का प्रादुर्भाव हुआ। तो फर्स्ट जो है वो इंद्र और कामदेव, और फिर बाद में बाकी के देवता। इस प्रकार अष्टवसु आदि आदि का भी प्राकट्य हुआ। द्रोण, प्राण, ध्रुव आदि ये 8 वसु देवता है। रुद्रों की संख्या 10 जाननी चाहिए। मूल रुद्र भव कहे जाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, रैवन्यत्य, भीम, वामदेव, वृक्षा, कपि, अज, समपाद, हरिभृत्य, बहुरूप तथा महान महान, ये 10 रुद्र कहे गए हैं। हे पक्षींद्रिय, अब आदित्यों की सुने। उरुक्रम, शक्र, विवस्वान, वरुण, पर्जन्य, अतिबाहु, सविता, आर्यमा, धाता, कुशा, त्वष्टा तथा भग, ये 12 आदित्य हैं। प्रभव और अतिवद आदि 49 मरुदगण कहे गए हैं। हे खगेश्वर, विश्वदेव 10 हैं। उनके नाम इस प्रकार है। पुरुरवा, आद्रव, धुरी, लोचन, क्रंतु, दक्ष, सत्य, वसु, काम तथा काल। इंद्रियों के अभिमानी देवों के समान ही स्पर्श रूप रस आदि तत्वों के अभिमानी अपात, व्यान, उदान तथा वायु देव की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही च्यवन को महर्षि भृगु और उतथ्य को बृहस्पति का पुत्र कहा गया है। रैवत, चाक्षुष, स्वारोचिष, उत्तम, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, दक्ष सावर्णी तथा धर्म सावर्णी इत्यादि मनु कहे गए हैं। ऐसे ही पितरों के 7 गण भी प्रादुर्भूत हुए हैं और इनके वरुण आदि की पत्नी रूप में गंगादि का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि से सभी देवों का प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मी के साथ उनमें प्रविष्ट हुए। देवताओं द्वारा नारायण की स्तुति। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अपने 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 तत्वों में स्थित उन उन तत्वों के अभिमानी देवताओं ने नारायण हरि की अनेक प्रकार से पृथक पृथक स्तुति की। सर्वप्रथम श्री देवी लक्ष्मी ने स्तुति प्रारंभ की। उस समय उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु के तो एक एक करके अनंत गुण है, उस गुणों की स्तुति करने में मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जा से अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री हरि ने कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणाविंदों पर नतमस्तक हूँ। आपके चरणों के अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानती। हे देव, हे ईश्वर, आप में अनंत गुण विद्यमान है। हे दामोदर, हे योगेंद्र, आप अपने शरीर में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करने के लिए मेरे लिए आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, हे जगदाधारु, हे जगदाधार स्वरूप, विश्व मूर्ते, कहाँ आप ज्ञान के महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आप में असीम शक्ति है, मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभो, हे मुरारे, आप सदैव मुझको अहंकार और ममता के भाव से दूर ही रखे। हे रमेश, मेरी इंद्रियां सदा असमार्ग पर प्रवृत्त होती हैं। वह सदा आपके चरण कमल में अनुरक्त रहे, ऐसी कृपा करे। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न हो। स्तुति के अनंतर विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गए। देव ब्रह्मा जी के बाद वायुदेव भगवान नारायण के प्रेम से विहल हो हाथ जोड़ते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे।
वायु ने कहा, हे प्रभु, सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणाविंदों का सानिध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश, हे नाथ, लोक में जो आपकी भक्ति से विमुख है, जो पाप कर्म करने वाले हैं तथा जो अत्यंत दुखी हैं, ऐसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। हे वासुदेव, आप अपने अवतारों के द्वारा गौ, ब्राह्मण, देवताओं आदि के क्षेम तथा कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। आपके अवतार का अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्य श्रेष्ठ, आपके जो चरितामृत है उनका गुणानुवाद करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। इसलिए हे मुकुंद, एक अविचल भक्ति वाले भक्त के समान मुझे भक्ति प्रदान करे, ताकि मेरा मन आपके पादारविंद में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी निद्रा आपकी वंदना रूप बन जाए, मेरा संपूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाए और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाए। ऐसा समझकर मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे देव, जितने पदार्थ है उन्हें देखकर यह हरि की ही प्रतिमा है, ऐसा मानकर हे देव देव मैं उसमें स्थित हरि रूप समझकर आपका भजन करूं। ऐसी आप कृपा करें। आप श्री हरि के प्रसन्न होने पर लोक में कौन कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है, अर्थात उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरि के आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गए। सरस्वती ने कहा, हे मुरारे, हे हरे, हे भगवान, कौन ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति अथवा कीर्तन से संतुष्ट हो पाएगा, अर्थात कोई नहीं। किसमें ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। हे देव देव, आपके गुणानुवादक का कीर्तन जो ही काम कान में पहुंचता है, वैसे ही वह संसारिक देहानुरक्ति को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वरन जो घर, भार्या, पुत्र, पशु, धन संपत्ति का व्यामोह आसक्ति रहती है, वह भी दूर हो जाती है। हे अनंत देव, वेदों से प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है, उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा ही नहीं जानते, वायुदेव भी नहीं जानते हैं। फिर मुझ में यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। इसलिए हे हरे, आप मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गई। तदंतर भारती ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। भारती ने कहा, हे ब्रह्मा, हे लक्ष्मीश, हे हरे, हे मुरारे, जो आपके गुणों में नित्य श्रद्धा रखता है, वह उन गुणों का गान करते हुए सांसारिक असत विषयों में प्रवृत्त अपनी बुद्धि में संसार के प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आप में दृढ़ भक्ति हो जाती है। और इस भक्ति के बल पर हे देव देव आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हरि के प्रसन्न हो जाने से भगवान का भक्ति के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके गुणों के कीर्तन में मेरी रति बनी है। जब ऐसी अनुरक्ति पुरुषों में हो जाती है, तो वह प्रीति समस्त संसार के दुखों को काट डालती है और परमानंद स्वरूप फल की प्राप्ति करा देती है। हरि के गुणों की जो स्तुति नहीं करते, उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गई। उसके बाद शेष ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशव से इस प्रकार कहा। शेष ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों के प्रभाव को नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड़ ही जानते हैं। मैं तो बहुत ही न्यून्य हूँ, अतः शरण देकर मेरी रक्षा करे। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने स्तुति करना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तो आपके चरण कमल में ही समर्पित है।
मैं तो पक्षियों में उत्पन्न हूँ। इस मुख से आपकी स्तुति कैसे संभव है? आपके अनंत गुणों की प्रशंसा करने की शक्ति भला मुझ में कहाँ है? इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति कर गरुड़ मौन हो गए। इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे। रुद्र ने कहा, हे भूमन, हे भगवन, आपकी जैसी स्तुति होनी चाहिए वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणों के मूल में मेरी भक्ति बनी रहे। ईश अपने में स्थान देकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शांत हो गए। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर वारुणी, सौपर्णी तथा पार्वती आदि देवों ने भी उन हरि की बड़े ही भाव भक्ति से स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे खगेश्वर, अनंतर इंद्र ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देव देव, आपके स्वरूप को हृदय में जानते हुए भी जो मूढ़ स्तवन के लिए उत्सुक होता है, हे चक्रपाणी, बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर है ही है, क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूप को, गुणों को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी आपकी स्तुति करने में आपके नाम का उच्चारण होगा, अतः यह पुण्य फल तो देने वाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जाती है। हे प्रभु, जब रुद्रादि देव भी आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ? इस प्रकार देवाधिदेव हरि की स्तुति कर नतमस्तक हो अंजलि बांधकर इंद्र मौन हो गए। देवी सची ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, वज्र, अंकुश, ध्वज तथा कमल से चरित आपके चरण कमलों का मैं सदा चिंतन करती हूँ। हे ईश, आपके चरण रज का मैं सदा स्मरण करती हूँ। हे कृपालु, हे भक्तवत्सल्य, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सची देवी स्तुति कर चुप हो गई। इसके बाद रति ने स्तुति करना आरंभ किया। रति ने कहा, हे नर रूप धारण करने वाले, आपने अपने सेवकों पर अनुकंपा करने के लिए यह अवतार धारण किया है। मैं आपके उस मुखारविंद का सदा चिंतन करती हूँ। हे देव, जो कृचित केश राशि से सुशोभित है तथा ब्रह्म, रुद्र, लक्ष्मी आदि द्वारा स्तुत्य है, मैं आपके उस श्री निकेतन मुख कमल का ध्यान करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदर के साथ रति स्तुति कर वह भगवान के समीप ही स्थित हो गई। रति के बाद दक्ष ने स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान का चरणोदक रूप जो तीर्थ है उसका मैं सदा चिंतन करता हूँ। वह चरण जल ब्रह्मा के द्वारा भली भांति सेवित है। ब्रह्मा आदि सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। वही पवित्रतम वर्णोदक गरुड़ रूपी नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ है। श्रेष्ठ तीर्थ हुआ जिस पवित्र पदर जमीश्रित गंगा को अपने जटाकल काल जटाकलाप में धारण करने से अशिव भी शिव हो गए। हे करुणेश, हे विष्णु, ऐसे कृपावतार, आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे निदान मूर्ते, आप सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गए। इसके बाद बृहस्पति ने स्तुति करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे ईश, मैं आपके मुख कमल का सतत चिंतन करता हूँ। आप मुझे सांसारिक विषयों से विरक्त करें। स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवत है। इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दे। हे देव, इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि यह संसार दुख से परिव्याप्त है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गए। तदंतर अनिरुद्ध ने स्तुति करना आरंभ किया। अनिरुद्ध ने कहा, हे हरे, आपकी रसमयी कथा के आस्वाद का परित्याग करके जो स्त्रियों की विष्ठा आदि से परिपूर्ण शरीर रस के आनंद में निर्मग्न रहता है,
वह मंद बुद्धि सूकर के समान है। हे मुरारे, मज्जा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त तथा मल से परिव्याप्त हो चर्म आदि से आवेष्टित स्त्री मुख में आसक्त व्यक्ति का पतन होता है। हे विभो, मुझ ऐसे पापमती के लिए आपकी माया का ही बल है। इस अत्यंत मात्र दुख रूप तथा लेश मात्र सुख से भी रहित संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मैं निर्सारण करने वाला 9 छिद्रों से युक्त इस शरीर में आसक्त होता हुआ अत्यंत मूढ़ बद्धि हूँ। हे देव, आपके सत्कर्ता मृत को छोड़कर मैं घर में रहते हुए परिवार के पालन में अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मों से विरत हो गया हूँ। हे देव, आपको नमस्कार है। आप मेरे इस संसार मल को दूर करें और दिव्य कथामृत के पान की शक्ति दे। मैं आपके सद्गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे खगेश्वर, अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद स्वयंभुव मनु ने स्तुति का उपक्रम किया। स्वयंभुव मनु ने कहा, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील मात्र होने से गर्भ का दुख नहीं होता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे प्रभु, आपकी इस कृपा से मैंने परम पूज्य पद को प्राप्त किया है। तदंतर स्तुति करते हुए वरुण ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से रचित देह रूपी घर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, द्रव्य में यह मेरा है और यह इसका हूँ। मैं अल्प बुद्धि के कारण मूर्ख जन संसार रूपी दुख में निमग्न हो जाता हूँ। इसलिए मेरी ऐसी कुबुद्धि का विनाश कर आप अपने चरणों की दासता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वही स्थित हो गया। इसके बाद देवर्षि नारद ने हरि की स्तुति की। नारद जी ने कहा, हे विष्णु, मेरे लिए आपके नाम के श्रवण तथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई स्वादुयुक्त तत्व नहीं है। इसलिए आप मुझे पवित्र करें। मेरी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वा में हरि नाम नहीं है, वह मनुष्य रूप में गदहा ही है। हे देव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवादि देव के सामने स्थित हो गए। अनंतर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे। भृगु ने कहा, गरुड़ जैसा आसन पर आसीन होने वाले हे देव, आपके लिए कौन सा आसन शेष रह जाता है। कौस्तुभ जैसा आभूषण धारण करने वाले आपके लिए और कौन सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो, उसको और क्या प्राप्तव्य रह जाता है। हे वागीश, आप वाणी के ईश हैं, फिर आपके विषय में क्या कहना। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्तुति कर भृगु मौन हो गए। इसके बाद अग्नि ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। अग्नि ने कहा, जिसके तेज में मैं तेजस्वी और आज्य सिक्त हव्य का वहन करता हूँ, जिसके तेज से मैं उदर में प्रविष्ट होकर पूर्ण शक्ति संपन्न हो अन्न का परिपाक करता हूँ, इसलिए मैं आपके सद्गुणों को कैसे जान सकता हूँ। प्रसूति ने कहा, जिसके नाम के अर्थ का विचार करने में भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिसमें देवगण भी भयभीत रहते हैं। माधांता, ध्रुव, नारद, भृगु, व्यवस्वत आदि जिसकी प्रेम से स्तुति करते हैं, ऐसी हितचिंतक आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे खगेश्वर, प्रसूति ने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदंतर ब्रह्मानंदन वशिष्ठ ने विनय से अवनत होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने कहा, विधाता पुरुषों को नमस्कार है। विधाता पुरुष को नमस्कार है। असत स्वरूप को नष्ट करने वाले देव को पुनः पुनः नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में सदा नतमस्तक हूँ।
हे भगवान, हे वासुदेव, मेरी सदा रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके वशिष्ठ मौन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि तथा अत्रि ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति करते हुए नारायण को प्रसन्न किया। तदंतर स्तवन करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, हे नाथ, मैं आपके अनंत बाहु, अनंत चक्षु और अनंत मस्तक संपन्न विराट स्वरूप को देखने में असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटों से अलंकृत है, अतिशय मूल्यवान अनेक अलंकारों से सुशोभित है। ऐसे अनंत पार स्वरूप की स्तुति करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे खगेश्वर, इस प्रकार अंगिरा ने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलत्स्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। पुलत्स्य ने कहा, हे भगवान, आप अपने उपासक के लिए जैसा मंगलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवन मंगल स्वरूप का दर्शन मुझे भी कराएं। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। आप नरक से रक्षा करने वाले हैं। हे देव, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति कर पुलत्स्य जी मौन हो गए। इसके अनंतर इसके इसके नंतर पुलह स्तुति करने लगे। पुलह ने कहा, हे भगवान, महापुरुषों का कथन है कि निष्काम तथा रूप रहित भगवान को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब व्यर्थ ही हैं। तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित ना करके मैं निष्काम बुद्धि से आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे वैकुंठनाथ, आपके स्तवन की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गए। इसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे। क्रतु ने कहा, हे भगवान, प्राणों के निकलते समय आपके नाम ही संसार जन्य दुख के विनाशक है, जो अनेक जन्मों के पापों को सहसा विनष्ट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन नाम शक्ति की शरण में हूँ। हे विष्णु, जो आपकी भक्ति करने में असमर्थ है और केवल आपका नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उन्हें उनके विषय में तो क्या कहना। हे भक्त, इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गए। तब वैवस्य मनु ने स्तुति से नारायण को प्रसन्न किया। विश्वामित्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों का तो न तो ध्यान किया और न नित्य संध्योपासना ही की। ज्ञान रूपी द्वार के किवाड़ को खोलने में दक्ष धर्म अरे का उभा रहो ने उपाय खोलने में दक्ष धर्म का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अंत अंतकरण में व्याप्त मल के विनाश करने में अत्यंत कुशल आपकी कथा भी मैंने कानों से नहीं सुनी। इसलिए हे देव, मुझ अनाथ की आप सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे खगेश्वर, ऋतु के बाद मित्र ने जगत के कारण नारायण की स्तुति करना आरंभ किया। मित्र ने कहा, संसार के बंधन को विनष्ट करने वाले हे देव, आप प्राणियों के संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा कल्याण के निधान है। मैं अज्ञानी हूँ, आपके चरणार बिंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वासुदेव ही अपने विषय में जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न अग्नि तथा न ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता न मुनिंद्र ही जानते हैं। परम भागवत भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो अन्य की बात ही क्या है।
हे परात्पर स्वामी, आप मेरी नित्य रक्षा करें। हे खग, इस प्रकार हरि की स्तुति कर मित्र मौन हो गए। उसके बाद तारा ने स्तुति करना प्रारंभ किया। तारा ने कहा, हे विष्णु, अनन्य भाव से जो आपके प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, आपके लिए जो सभी कर्मों को त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बांधवों का परित्याग कर देते हैं, आपकी कथा को सुनकर जो दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं, इस प्रकार के ये साधुगण सभी के प्रति भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें। नैऋत्यति ने कहा, योग पूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्ति से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धा भाव से की गई सेवा से सांसारिक विषय को अनासक्ति और चित्त का निग्रह करने से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे प्रभु, दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें। तदंतर भगवान के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विश्वक्सेन ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। विश्वक्सेन ने कहा, पूर्णानंदन स्वरूप भगवान कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधना रूपा परम भक्ति है और गुरु से लेकर ब्रह्मांड के साधुओं के प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है, साथ ही तुलसी आदि के प्रति यदि मेरी प्रीति है और इसका सदा मुझे स्मरण है, तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विश्वक्सेन ने चुप हो गए। हे पक्षीराज, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियों ने भगवान श्री हरि की पृथक पृथक स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मौन हो उनके सामने स्थित हो गए। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया। हमने जब भगवत गीता पढ़ा था तो विराट रूप में हमने देखा था कि ये सारे जन जो है वो भगवान के शरीर में ऑलरेडी है, उनके अंदर है, राइट। नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई। हे कृपालो, आप इसे भली भांति बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्वों में प्रविष्ट हुए, इससे उनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्यमयात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो 50 कोटि योजन में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उतने ही विस्तार में फैला था जितने में उस हिरण्यमय अंड का विस्तार था। उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वह 7 अवतरणों से चारों ओर परिधि द्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का है, तीसरा आवरण महात्मा हर का है, चौथा आवरण आकाश का है, पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण महत्वत्वात्मक है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अव्याकृत आकाश है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। 8वां आवरण आकाश का है। उसके मध्य में विरजा नदी है। इसकी परिधि 5
5 योजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय पुण्यवती नदी है। उसके मध्य में विरजा नदी है एंड वो अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का भी परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, प्रलय में भी इस विरजा नदी का लय नहीं होता। उसे लक्ष्मी स्वरूपा समझे, क्योंकि वह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। विरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निस्सीम है। उसकी अभिमानिनी देवता लक्ष्मी है। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्म थे, जो विराट नाम से कहे गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सर्जन कर अव्ययात्मा भगवान श्री हरि उन तत्वाभिमानी देवताओं के साथ उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। ये पक्षीराज, यह प्राकृत सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंड रूप जगत में बाह्य रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्ट कहे जाते हैं और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडवर्ती सृष्टि वैकृत सृष्टि कही जाती है। हे अंडज, जिन्हें पुरुष कहा गया है, वह हरि तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही है। उन विष्णु ने उस हिरण्यमय अंड के मध्य विद्यमान जलराशि में 1000 वर्ष तक शयन किया है। उस समय लक्ष्मी ही जल स्वरूप में थी, शय्या रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थे और तम ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। उसी उदक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय लक्ष्मी ने उस जलगर्भ में शयन कर रहे श्री हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा दैट इज भूदेवी इन दोनों रूपों का धारण कर लेती है और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रयभूत हिरण्यमय पद्म प्रादुर्भूत हुआ। उसे प्राकृत सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि की अभिमानिनी देवता भूदेवी थी। वह पद्म असंख्य सूर्य के समान प्रकाश वाला कहा गया है। चिदानंदमय विष्णु उससे भिन्न है। उस पद्म को भगवान के किरीट आदि आभूषणों के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि दो प्रकार के हैं, एक स्वरूप भूत तथा दूसरे स्वरूप भिन्न। उस पद्म से सभी लोकों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्यमय पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासावश ब्रह्म उस पद्म के नाल में प्रविष्ट हो गए, किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान न सके, तब उस समय उन्हें तब इस प्रकार ये 2 शब्द सुनाई दिए। उन शब्द के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, वक्षस्थल श्रीवत्स्य से सुशोभित था तथा गला कौस्तुभ मणि की माला से अलंकृत था।
वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आर्द्र थे। ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और उनके पाद तीर्थों को मस्तक पर धारण किया। तदंतर भक्ति मानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, मैं प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें इस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने हरि की उन हरि की स्तुति करके उसकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय लिया। तब महत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वे ही प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा है। तदंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ में ब्रह्माणी तथा भारती नामक दो देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक हरि की सृष्टि की। इस प्रकार गरुड़, शेष, वायु, गायत्री, वरुणी, सौपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शतरूपा, दक्ष, नारद आदि ऋषियों, कश्यप, आदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वसेन तथा प्राजन्य आदि देव सृष्टि का उन्होंने प्रादुर्भाव किया। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्म इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। अभी नारायणी की पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों के सारा सार का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो मूल्य स्वरूप पूर्ण गुण संपन्न सर्वथा स्वतंत्र पुरातन पूर्ण शरीर वाले आनंद स्वरूप भगवान अनंत है, उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अंग अपने में पूर्ण है। उनके एक एक रोम में उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकार से पूर्ण है। अतः वे ही सबके करता है, वे ही सबके हरता है और वे ही इस सृष्टि के सार अंश के भोक्ता भी है। हे पक्षींद्रिय, वे हरि सरहीन अथवा असार असंक का भोग नहीं करते, समस्त द्रव्य पदार्थों के सारा भाग को ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों के हितचिंतक हैं। भक्तों द्वारा निवेदन, भक्ष, भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारों के सार भाग को वे बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। समय द्वारा दूषित एवं भाव दृष्ट पदार्थों को नारायण ग्रहण नहीं करते। द्राक्षा आदि जो फल उन्हें समर्पित किए जाते हैं, वे भी काल आदि के प्रभाव से दोष युक्त हो जाते हैं। इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप द्रव्यों के सारासार के विषय में सुने। जामुन आदि के फल अतिशय पकने के बाद 4 दिन में सारहीन हो जाते हैं। 1 मास के बाद कटहल असार हो जाता है। 6 मास के बाद खजूर तिक्त पदार्थों के समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़ने के बाद 1 दिन रात के अंतर पवित्र नारिकेल फोड़ने के बाद 1 दिन रात के अनंतर असार हो जाता है। सूखे नारियल के
और खजूर में यह दोष नहीं रहता। हे पक्षीराज, 1 वर्ष के बाद सुपारी 1 घड़ी 24 मिनट के बाद, तांबुल 3 घंटे के बाद, पके हुए अन्न 3 घंटे के बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया पदार्थ 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया गया पदार्थ और 12 घंटे के बाद घी में पकाया गया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। 9 घंटे के बाद शाक निसार हो जाता है। जंभीरी, नींबू, श्रृंगवेर, आंवला, कपूर तथा आम 1 वर्ष के बाद निसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज, तुलसी सदा सार युक्त ही रहती है। एकादशी के दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जल के साथ हो, वह सात सारवान ही बनी रहती है। सार युक्त तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निसार हो जाता है। हे खगेश्वर, एकादशी के दिन मनुष्यों के लिए हरि का तीर्थ दैट इज चरणामृत सार होता है। ये गरुड़, आषाढ़ मास में शाक, भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध निसार हो जाता है। इस प्रकार हरि के नामोच्चार से विहीन मुख और हरि को नैवेद्य रूप में अर्पित किए हुआ बिना बनाया हुआ समस्त भोजन निरासार हो जाता है। इसी प्रकार हरि के नामोच्चार से विहीन मुख और हरि को नैवेद्य रूप में अर्पित किए बिना बना हुआ समस्त भोजन निसार हो जाता है। 3 दिन में अलसी का पुष्प 1 प्रहर में, मल्लिका आधे पहर में, पहर के बाद चमेली सारहीन हो जाती है। 3 वर्ष तक केसर, 10 वर्ष तक कस्तूरी तथा 1 वर्ष तक कपूर सारवान कहा गया है, परंतु चंदन को सदा सारवान ही कहा गया है। परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन। हे पक्षी श्रेष्ठ, हरि पूर्ण आनंदन स्वरूप है। उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार ही ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत हैं। वे ही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अग्निरुद्र के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मादि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने सनत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्याक्षय के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वराह का अवतार धारण किया। पंचरात्रि की शिक्षा देने के लिए भी उन्हीं ने स्वरूप धारण किया। बद्रिकाश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनि के रूप में अवतारित हुए और उन्होंने ही काल कवलित 24 तत्वों वाले सांख्य शास्त्र का असुरी के लिए उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रि पत्नी देवी अनुसया से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। वे ही नारायण अत्रि पत्नी देवी अनुसुया से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलकर्क को अन्वीक्षित की नाम तर्क विद्या का उपदेश किया। वे ही सच्चिदानंद हरि सूर्य के वंश में आकृति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही स्वयंभू मनवंतर में देवों के साथ प्रजा का पालन किया। वे ही विष्णु अग्निध्रपुत्री मेरु देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र रूप में उरुक्रम नाम से अवतरित हुए। उन हरि ने ही देवता तथा असुरों द्वारा समुद्र के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी
पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म रूप धारण किया। पुनः वे ही हरित मणि के समान द्युति वाले महात्मा धन्वंतरि के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए अपत्य जनित दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही द्वितीय पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था तथा पुनः नरसिंह रूप में अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपु को अपने उरुओं पर रखकर नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। अनंतर अदिति और कश्यप से वामन रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिग्रथित संपूर्ण त्रैलोक्य में राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता के विस्तार करने के लिए उन्होंने ही यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मशेषी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। तदंतर उन्हरी ने ये सूर्यवंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। समुद्र बंधन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदंतर द्वापर में उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैल सुमंतु आदि शिष्यों को त्रिगादि वेदों को पढ़ाया। वे पराशर के द्वारा सत्यवती में प्रादुर्भूत हुए थे। तदंतर वे ही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदंतर कलियुग की प्रवृत्ति होने पर वे ही असुरों को मोहित करने के लिए कीकट देश में बुद्ध नाम से प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुग की मध्य संधि में वे हरि विष्णु गुप्त दैट इज विष्णु यश के घर प्रस्युपाद्य प्रस्युप्राय राजाओं का वध करने के लिए कल्कि नाम से अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरि के हुए। हरि के असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण ने कहा, एक खगेश्वर जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपात्मक अवतार है, उसी प्रकार हरिप्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी ध्यान स्वरूप है। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती है। वे ही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानिनी देवी है। जब ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से प्रादुर्भूत हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संकर्षण की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता तथा प्रद्युम्न की पत्नी कृति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी सत्वाभिमानिनी श्री देवी, तमोगुण की अभिमानिनी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानिनी वराह पत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि आदि सब इन्हीं देवी के अवतार हैं। साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विदेहराज पुत्री सीता तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रूप में भगवती लक्ष्मी का ही प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी शची और देवियों के रूप में उत्पन्न हुई है। एक छोटा सा चैप्टर है, वो करते हैं। भगवान शेष तथा भगवान रुद्र के विविध अवतार। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शेष अनंत शक्ति संपन्न है। इनका आविर्भाव भगवान हरि तथा राम देवी के शयन के लिए हुआ है। रमा देवी सॉरी इनका आविर्भाव भगवान हरि तथा रमा देवी के शयन के लिए हुआ है।
योग निद्रा में लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण शेष शैया पर ही शयन करते हैं। मैं सर्वदा हरि का दास बना रहूंगा और सदा उनकी पूजा करता रहूंगा। मैं प्रत्येक जन्मों में हरि को नमस्कार करता हूँ। इस इच्छा से गरुड़ ने हरि के शयन स्थान के समीप में आश्रय प्राप्त किया। विनता के पुत्र काल नामक गरुड़ का भगवान के वाहन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। शेष भगवान नारायण के भक्त हैं। उनमें विष्णु, वायु तथा अनंत इस तीन देवों का अंश सदा विद्यमान रहता है। हे खग, दशरथ के पुत्र रूप में देवी सुमित्रा के अंश से जिन लक्ष्मण ने जन्म लिया वे शेष के ही अंश हैं। इसलिए शेष अवतार कहे जाते हैं। भगवान श्री राम तथा देवी सीता की सेवा करने के लिए उनका पृथ्वी पर अवतार हुआ। वे ही शेष वसुदेव के पुत्र रूप में देवी रोहिणी से बलभद्र नाम से अवतरित हुए। गरुड़ जी का पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं हुआ। इसमें भगवान की आज्ञा ही है। भगवान रुद्र ने भी उनके रूप धारण किए हैं। वामदेव, ईशान, अघोर तथा संयोजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसी प्रकार आवेशावतार, दुर्वासा तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि भी रुद्र के ही अंश अवतार हैं। इसी प्रकार आवेशावतार, दुर्वासा तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि भी रुद्र के ही अंशावतार हैं। We will stop here. Let's close the session. Closing prayer. We will conclude the session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everyone. So much. This evening, आज पता नहीं, I think 2 days I was in Bonn, तो आवाज मेरा गया है. Thank you so much. Have a nice evening.